तो देखो, आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ पर बिल बाय बिल के बारे में, दोबारा से डिस्कस करेंगे यार। इसकी ना केबल खराब हो रही है, इसकी केबल चेंज होगी पूरी केबल। तो यहाँ पर देखो, हम जो डिस्कस करेंगे बिल बाय बिल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग। परचेज सेल्स रिसिप्ट आपने सभी कर लिया, और बिल बाय बिल के अंदर क्या था कि जो हमने परचेज किया या सेल किया, सेल या परचेज में हमको क्या करना था, न्यू रेफरेंस जनरेट करना था, और जो भी हमें पेमेंट करनी थी उसके अंदर हमें क्या करना था, एडजस्टमेंट करना था पेमेंट के अंदर, और रिसिप्ट लेते वक्त हमें क्या करना था, एडजस्टमेंट करना था। लेकिन बहुत सी बार इसमें क्या कर दिया आपने कि जो आपने ये बनाए हैं कारीगर वगैरह, इनके अंदर भी बिल बाय बिल डिटेल को आपने यस कर दिया, और यस करने के बाद क्या हो रहा है कि वो आपके ना यहाँ पर शो करके दिखा रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, और बिल्स पेबल के अंदर। ग्रुप ऑफ अकाउंट आप जब डाल रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर करके या जॉब वर्कर डाल रहे हो, तो वो सारे यहाँ पर बिल आपको दिखा रहे हैं। अभी तो मेरे यहाँ पर सिर्फ वही पार्टी दिखा रही है, कौन सी पार्टी, क्रेडिटर्स पार्टी दिखा रही है। लेकिन आपका क्या है कि कुछ लोग यहाँ पर वो भी दिखा रहे हैं, जॉब वर्कर हैं वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ? अरे यार ये खराब हो गया, देखो क्या करें इसका। अब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी तो देखोगे इसके अंदर तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, सिर्फ क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाकी वो क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कारीगर वगैरह हैं, जॉब वर्कर हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं, और हम उनको बंद भी कर रहे हैं तब भी वो इसके अंदर शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हम आए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर मिलेगा आपको रेफरेंस मैनेजमेंट। रेफरेंस मैनेजमेंट क्या है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक या तो एडजस्टमेंट कर देगा या फिर जो आपने किया है उसको क्लियर कर देगा। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लियर कर दिया। क्लियर यानी कि जो मैंने एडजस्टमेंट करी है किसकी, सन्ड्री क्रेडिटर्स पार्टी की, मैंने बोला कि एडजस्टमेंट मेरे से क्या हो गया, गलत हो गई, तो हमने क्या कर दिया, इनको क्लियर कर दिया। और जैसे ही मैं क्लियर कर दूंगा और उसके बाद आके यहाँ पर दोबारा देखूंगा, कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, बिल्स पेबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और क्या डाला मैंने यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर, और मैंने F2 बटन दबा के देखा तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे हट गए यहाँ से। वो जो हमने एडजस्टमेंट करी है वो एडजस्टमेंट यहाँ से हट गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मुझे एडजस्टमेंट करनी है सबके अंदर, तो मैं दोबारा यहाँ पर आया और यूटिलिटीज़ का हमने यूज़ किया, रेफरेंस मैनेजमेंट और ऑटो एडजस्टमेंट डिफरेंसेस। ये क्या करेगा, आपका ऑटो एडजस्ट करेगा सारे रेफरेंसेस को। जिन भी अकाउंट्स के अंदर हमारा बिल बाय बिल फीचर्स ऑन होगा उन सभी अकाउंट्स में ऑटो एडजस्ट कर देगा यहाँ पर। तो ऑटो एडजस्ट करने के लिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। बिल रेफरेंस ऑल अकाउंट, और यहाँ पर हम ओके करेंगे, यस करेंगे, और जैसे यस करेंगे तो क्या कर देगा, सारे अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देगा। अब हम दोबारा आएंगे, कहाँ पर, डिस्प्ले के अंदर, बिल रिसीबल, ग्रुप ऑफ अकाउंट, बिल वाइज, और दोबारा मैं अगर सन्ड्री क्रेडिटर डाल के देखूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे इसका एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, दिखा रहा है एडजस्टमेंट। अच्छा, हम बिल्स यहाँ देखेंगे ना, बिल्स पेबल में ग्रुप ऑफ अकाउंट, बिल वाइज, सन्ड्री क्रेडिटर्स और पेंडिंग अकाउंट दोबारा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सारे के सारे वही अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर
दोबारा आ जाएंगे, उनकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो हमने रिसिप्ट या पेमेंट करते वक्त नहीं करी, या सेल या रिसिप्ट लेते वक्त हमने वहां पर नहीं करी। तो ये क्या करेगा, बिल बाय बिल के अंदर ऑटोमेटिक ही एडजस्टमेंट कर देगा, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। जो मैनुअली कर रहे थे रिसिप्ट पेमेंट लेते वक्त या सेल या परचेज करते वक्त। ठीक है, क्लियर है? और किसी का भी इसमें कोई डाउट है? एडजस्टमेंट ये वाली है हमारी, जो हमने परचेज करी है या सेल करी है। जैसे कि हमने परचेज करी थी यहां पर, किससे? भावेश से। ठीक है, भावेश से हमने परचेज करी थी, और ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी एडजस्टमेंट। ये अभी क्या करता है, न्यू रेफरेंस जनरेट करता है। न्यू रेफरेंस का मतलब कि इसकी उधारी, बिल नंबर 151 की उधारी है हम पर कितनी, 27,000 रुपये, और इसको पे कब करना है हमें, हमने कहा 14 तारीख तक पे करना है। परचेज कब किया हमने, 6 तारीख में। 8 दिन का हमें क्या मिला, कई डेज मिले कि 8 दिन बाद क्या करना है, हमें पे करना है। तो 6 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो क्या 14 तारीख तक आपको देना है। तो यहाँ पर क्या रेफरेंस ने जनरेट कर दिया, F151। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका न्यू रेफरेंस। ठीक है, और जो हम पेमेंट करते हैं वो कहलाता है हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर, या हम रिसिप्ट लेते हैं वो कहलाता है हमारा यहाँ पर क्या, एडजस्टमेंट। यानी कि एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे कि आप गए दुकान पर और आपने 1,000 रुपये का सामान ले लिया, बोला कि भाई मैं क्या करता हूँ, 1 महीने बाद आपको या 10 दिन के बाद दूंगा। फिर 2 दिन बाद आप चले गए दोबारा, फिर आपने 2,000 रुपये का सामान ले लिया। तो जो आपने पहले लिया है, तो जो पहले लिया है उसका क्या होगा, पहले टाइम पीरियड पूरा होगा। तो अब क्या करेंगे, जो आपने पहले उधार लिया है उसका बिल चुकता करेंगे, बाद में जो लिया आपने बाद में आप उसका बिल चुकता करेंगे। जैसे कि आप देखते हो अपने आपके घर में क्या आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। बिल आपको आज मिल जाएगा, रीडिंग वो आपसे 1 हफ्ते पहले ले जाएगा, बिल बाद में आएगा, और उसमें भी क्या रहता है, ड्यू डेट रहती है कि भाई आपको 10 दिन के बाद ये जमा करना है बिल आपको। ठीक है, वही चीज़ हमें अपने अकाउंट्स के अंदर भी करनी है। माल तो हमने आज भेज दिया, पार्टी हमसे माल भी आज ले गई, लेकिन उसका पेमेंट हम कब मांगेंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या 1 महीने बाद, जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, पार्टी पैसा नहीं देगी तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, फ्रॉड करके भाग जाए तो हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, अकाउंट्स के अंदर हमारा लॉस हो जाएगा, वो हम लॉस मान लेंगे वहाँ पर कि हमारा ये पैसा जो है रिकवर नहीं होगा। ठीक है, हाँ पहले गई थी तो पहले हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। पहले तो हम सिंपल एक परचेज ही, एक पेज के अंदर हम 5 परचेज कर रहे थे, फिर हमने एक इनवॉइस के हिसाब से परचेज किया। ठीक है, फिर हमने GST वाले परचेज किया, नॉर्मल टैक्स लगाया, फिर हमने आइटम वाइज टैक्स लगाया। ठीक है, हमने पहले कंपनी के अंदर कैसे ईविल बनाया था, कंपनी से ईविल बनाया था, फिर मैंने आपको विदाउट GST के ईविल भी बनाना सिखाया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, और आपको उसके साथ अपडेट होना पड़ेगा। पुरानी जो हमने सीखा है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नई नॉलेज उसके साथ ऐड होनी पड़ेगी, तभी तो आप आगे काम कर पाओगे। ठीक है, वो तो सिर्फ बेसिक चीज़ थी, अभी आपका एडवांस ऐड होता रहेगा इसके अंदर जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। आप ऐसे दोबारा रेफरेंस करके एडजस्टमेंट करोगे तो आपका भी आ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, सेल से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कहीं पर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो दिक्कत आ रही हो। नमस्ते, हो गया शिव, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, चलो कल करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो हमने लॉट्स नंबर बनाए यहाँ पर, लॉट नंबर बनाने में एक चीज़ है यहाँ पर कि जब आप अगर मेन स्टोर से या फर्स्ट फ्लोर से या अपने गोडाउन से कोई भी स्टॉक को ट्रांसफ़र करोगे ना, तो एक कॉमन चीज़ याद रखना कि आप जॉब वर्क नहीं दोगे वहाँ पर। तो हम जॉब वर्क तभी देते हैं जब हमें कोई काम करके देता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने गोडाउन से स्टॉक को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो भेजते वक्त जॉब वर्क नहीं मिलता।
जॉब वर्क कब मिलेगा? जब हमको कोई काम करके देगा, जॉब वर्क करके देगा, तब हम उसको जॉब वर्क देंगे। यहाँ पर किसके अंदर? हाँ, कॉस्ट में ऐड होना जाना चाहिए फॉरवर्डिंग चार्ज हमारा, किराया भाड़ा। क्लियर है? अभी इसके अंदर कोई डाउट रह गया किसी को? बाला क्लियर हो गया? मधु पूछो। कस्टम कॉलम वाला समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो। देखो कस्टम कॉलम के अंदर क्या है, आपको रिपोर्ट्स बनानी है। रिपोर्ट्स आपको अपने हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से बनानी है। अब आपको बोल दिया कि भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, तो इस रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि इसके अंदर बोला गया है, हाँ देखो दो तरह की रिपोर्टिंग बनेंगी आपकी, हो गया। एक आपकी लेजर रिपोर्टिंग है और दूसरी आपकी सेल रिपोर्ट है, आराम से बंद करना। और ये आपकी है क्या, गुड्स की रिपोर्ट, यानी कि स्टॉक स्टेटस में जो आपको रिपोर्ट बनानी है। तो लेजर वाली रिपोर्ट में देखो क्या कहता है कि एक तो डेट आ जाए, पार्टी का नाम आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, रेट आ जाए, बिल सेंट्री आ जाए, सेल प्राइस आ जाए और डेबिट बैलेंस आ जाए। क्या चीज़ें आती है इसके अंदर? डेट तो आती है बाय डिफॉल्ट, पार्टी का नाम भी आता ही है, और डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिक आता ही है। हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, रेट चाहिए और बिल सेंट्री चाहिए। ये अभी फिलहाल किसका है? ये हमने मान लिया कि जॉब वर्कर है उसका बना के देना है, या फिर हमारी अलग अलग पार्टीज हैं हमें उनका भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये देखो, लेजर निकालो कोई भी आप लेजर निकाल लेंगे, और लेजर में जैसे मैंने भावेश डाला, या फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं किसका नाम, अमित कुमार डाल दिया। तो अभी आप देखोगे सिर्फ क्या आ रहा है, डेट आ रही है, और यहाँ पर क्या रहा है कि टाइप क्या ट्रांसफर है, बिल नंबर नहीं आ रहा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ अकाउंट आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक आइटम का नाम भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, और जो हमने बिल सेंट्री के अंदर डाला है वो रेट भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कस्टम कॉलम बना देते हैं, कस्टम कॉलम बना देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेट का नाम डाल देते हैं जो हमें फॉर्मेट बनाना है। तो हमने यहाँ पर नाम डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया, आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉलम को ऐड कर लोगे यहाँ पर। अब आपको कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम में आपको क्या दिया गया, पहले क्या चाहिए, कह रहा है पार्टी आइटम, यानी कि हमें यहाँ पर आइटम चाहिए, आइटम नेम यहाँ पर, तो यहाँ पर आइटम नेम लिख दिया। पोजीशन कहाँ पर चाहिए, हमने कहा तो डेट आ रही है, टाइप आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है, बिल नंबर के बाद ऐड आफ्टर F3, तो हमने यहाँ पर ऐड आफ्टर F3 लिया, टेक्स्ट किया, और यहाँ पर हमने कहा सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए। और दूसरा फील्ड, अब कैटेगरी फील्ड यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अलग अलग फील्ड दिखाई देती हैं। अकाउंट्स के लिए अलग है, आइटम के लिए अलग है, इन्वेंट्री वाउचर के लिए अलग, हेडर के लिए अलग है, बॉडी अलग है, अकाउंटिंग वाउचर हेडर अलग है, अकाउंटिंग वाउचर बॉडी अलग है। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, अकाउंट मास्टर का मतलब है कि आपको जो हम अकाउंट बनाते वक्त ऐड करते हैं चीज़ें, उसके अंदर जो फील्ड्स आती हैं उन सब के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे आप पार्टी का नाम, बैंक नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट अगर आपको चाहिए, कंट्री क्या है, डिस्टेंस क्या है, ईमेल, फैक्स नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आईटी पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब अगर चीज़ें चाहिए तो वो कहाँ मिलती है हमको, अकाउंट के अंदर। जब हम पार्टी का अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो चीज़ें डालते हैं वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लेजर के अंदर भी दिखाई दे सकती हैं, अगर आप अपने हिसाब से वो फील्ड बना लेते हो तो, ठीक है। तुम बोल क्यों रहे भाई, समझ में आ गया ज़्यादा? आपकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आइटम मास्टर,
आइटम मास्टर का मतलब है जब हम आइटम में चीज़ें डालते हैं और वो जो चीज़ हमारे पास आती है जैसे सेल प्राइस, परचेज प्राइस, अलियास नेम, डिस्काउंट, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हमें चीज़ें चाहिए तो वो कहाँ मिलती है हमको, आइटम के अंदर मिलती हैं। तो वो चाहिए तो वो कर लेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इन्वेंट्री वाउचर हेडर। हेडर का मतलब है 3 पार्ट होते हैं बिल के अंदर, हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट कहलाता है वो होता है हेडर, बीच वाला पार्ट कहलाता है आपका बॉडी, जिसके अंदर आपकी आइटम, क्वांटिटी और अमाउंट दिखाता है, वो होता है आपका बॉडी। और नीचे वाला पार्ट कहलाता है फुटर, जैसे इसमें हम बिल सन्ड्री वगैरह के अंदर चीज़ें ऐड करते हैं, वो पार्ट है हमारा फुटर का पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर किससे चाहिए, बॉडी से रिलेटेड चीज़ है आइटम, आइटम का नाम तो बॉडी के अंदर मिलेगा, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इन्वेंट्री वाउचर बॉडी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आइटम, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, आइटम नेम। आइटम नेम आ गया, तो आइटम नेम ले लिया और हमने क्या कर दिया, इसको सेव फील्ड कर दी। दूसरा हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया। और ये हमने क्या बोला, U1 यानी कि यूजर डिफाइंड 1, जब हमने U1 बनाया उसके बाद हमारी ये वाली फील्ड आ जाए, तो टेक्स्ट लिया, इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, सेंटर ही रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, कैटेगरी, इसके अंदर क्वांटिटी भी मिल जाएंगे हमें, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और क्या कर देंगे, इस फील्ड को भी सेव कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऐड न्यू कॉलम, दोबारा क्या हमने क्या चाहिए, हमें प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्राइस। और ये हम डाल देते हैं किसके बाद, U2 के बाद। और प्राइस भी देखो इसके अंदर मिल जाएगा अमाउंट, और अमाउंट के अंदर प्राइस। प्राइस वैसे हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें बिल सन्ड्री वाला प्राइस चाहिए, ठीक है। ये हमें सेल प्राइस या परचेज प्राइस नहीं चाहिए, बिल सन्ड्री का प्राइस चाहिए यहाँ पर। तो बिल सन्ड्री का प्राइस हमें क्या मिलेगा, हेडर मिलेगा। ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बिल सन्ड्री का प्राइस, एंटर करोगे और यहाँ पर आप देखोगे BS नेम फर्स्ट डाल दोगे आप और सेव फील्ड कर दोगे, ठीक है। ये फील्ड सेव हो गई। अब क्या करोगे, अब आपने कहा सर इसके अंदर हमें एक ना इसका फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो फ़ोन नंबर के लिए क्या करोगे, आप ऐड करोगे, यहाँ पर आपने डाल दिया मोबाइल नंबर। पोजीशन U3 के बाद चाहिए, तो आप U3 के बाद डाल दोगे, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर, और किससे रिलेटेड अभी है, अभी हमारे अकाउंट से रिलेटेड फील्ड है यहाँ पर, तो अकाउंट डाल देंगे। कहाँ पर ही, ये करेक्टर रहता है यहाँ पर, 14 करेक्टर वर्ड्स में जो लिखा रहता है, ज़्यादा क्या, मैक्सिमम 40 ले गए आपका मिनिमम का। डाटा SQL है या फिर डाटा फील्ड, जो हमारी फील्ड बनी है SQL, यानी कि जो आपने SQL पे बनाई है फील्ड, U3 यूजर डिफाइंड 3। तो यहाँ पर देखो क्या चाहिए हमें, मोबाइल नंबर चाहिए, तो हम डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर आ गया, और क्या कर दोगे, इसको सेव कर दोगे, यहाँ पर सेव, और यहाँ पर सेव फॉर्मेट, ठीक है। ओके कर दिया। अब हम दोबारा स्किप करते हैं और अब क्या निकाल लेते हैं, लिहाजा निकालते हैं किसका, अमित कुमार का, और अमित कुमार का F2 करके सेव करते हैं यहाँ पर।
तो आप देखोगे क्या आ गया, एक तो बिल नंबर हमने डाला नहीं था इसलिए नहीं आया बिल नंबर, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गया, और यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं आया, मोबाइल नंबर भी हमने इसका डाला नहीं है तो इसलिए नहीं है। मोबाइल नंबर आप पार्टी के जब लेजर बनाते हो तो डाल दोगे ना यहाँ पर। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दोगे और सेव करोगे अब दोबारा तो देखोगे यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। हाँ दोबारा डालोगे लेज़र, अब देखोगे तो शायद आ जाए, नहीं आया, दोबारा कस्टम कॉलम को ऐड करते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर डाला मोबाइल नंबर, देख लेते हैं एक बार। टेक्स्ट में भी आ जाता है वैसे, वो फील्ड अलग बनानी पड़ेगी, हमें लेजर फील्ड बनाएंगे तब उसके अंदर आएगा, इसके अंदर भी नहीं आएगा। एक मिनट रुको, अकाउंटिंग हेडर में देखते हैं। आप पार्टी से ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मोबाइल नंबर ले लेते हैं यहाँ से, हाँ पार्टी मोबाइल नंबर, और हम इसको F2 से सेव कर देते हैं। अमित कुमार का डाला है तो अब देखोगे आप मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, नहीं वो उस फील्ड में आ नहीं रहता वहाँ पर, ठीक है। हाँ U3 यूजर डिफाइंड 3 जो हमने यूजर बनाया है, 3 बनाया है, U1 U2 और U3, तो ये है उसका, ठीक है। U1 U2 ये कॉलम में, U1 U2 और ये U3, हाँ क्लियर हुआ यहाँ पर, ये सभी का आया समझ में। अब कोई पुरानी चीज रह गई है किसी को, अगर सेल वाली रिपोर्ट बनानी है तो सेल वाली रिपोर्ट में देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। हमने क्या चाहिए था सेल के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर कॉलमर रिपोर्ट, और कॉलमर रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए था, डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, रेशन, सेल टाइप। वैसे आप अगर ये देखोगे रिपोर्ट तो ये वाली रिपोर्ट आपको सेल लिस्ट के अंदर मिलती है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, डेट आता है, वाउचर नंबर आता है, पार्टी का नेम आता है, आइटम आती है, क्वांटिटी आती है, प्राइस आता है, नरेशन, अगर आप यस कर दोगे तो नरेशन भी आ जाएगी, और सेल टाइप तो आता ही आता है। यहाँ पर कहाँ पर रिपोर्ट मिलती है, ये यहाँ पर मिल जाती है आपको सेल लिस्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर यस कर दोगे तो प्राइस भी आपका आ ही जाता है, ठीक है। नरेशन बनाओगे तो आ जाएगी यहाँ पर, या फिर नरेशन के लिए यहाँ पर ऐड कस्टम कॉलम कर लेना और यहाँ डाल देना नरेशन, रिव्यू देख लो ऑल्ट पी से, यस कर लो यहाँ पर, तो ये प्रीव्यू आ जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इस फील्ड के अंदर मोबाइल नंबर डाला कब जो आएगा। हाँ और कुछ पूछना है, यहाँ पर देखो जो हमने कॉलमर रिपोर्ट बनाई थी, कहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन से, और यहाँ पर आप देखोगे कॉलमर रिपोर्ट जो हमने यहाँ बनाई थी किसके अंदर, सेल के अंदर या परचेज के अंदर ऐड किया था हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कोई भी फॉर्मेट नेम दे दिया था, ठीक है।
नहीं वो अलग अलग है, लेजर के अंदर है, ये आपका रजिस्टर के अंदर है, सेल रजिस्टर है, ये सेल रजिस्टर है। लेजर मैंने कब बोला? लेजर तो हम जो लेजर निकालते हैं पार्टी का, वो लेजर है। एक मिनट, ये तो देखो ये दोनों अलग अलग रिपोर्टिंग है, ये सिंगल इंडिविजुअल के लिए है, ये एक पर्सन के लिए है, ठीक है। और ये हमारे पास सेल का रिपोर्ट जब बनाएंगे सारे एक साथ आ जाएगी हमारी, ठीक है। अलग अलग लोगों को ना अलग अलग तरह से चाहिए होती है रिपोर्ट की, मुझे इस तरह से बना कर दो ताकि मुझे जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ देखोगे कॉलमर रिपोर्ट, कॉलमर रिपोर्ट में जब आप यहाँ पर बनाओगे और यहाँ पर हेडर को एक बार लॉट डिफॉल्ट डी करके सेव कर देना। उसके बाद फिर बॉडी, मेन पार्ट है बॉडी का, बॉडी के अंदर आपको फील्ड को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो चाहिए आपको। एक तो आपको बिल डेट, बिल डेट आ रही है, तो आपने यहाँ पर एक बिल नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पर आप वाउचर फील्ड एंटर करोगे तो बिल नंबर आ जाएगा, बिल डेट आ गई, बिल नंबर, पार्टी का नाम, ठीक है। या फिर पार्टी के नाम से पहले आपका चाहिए क्या चाहिए, आइटम चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, आइटम भी ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। इंसर्ट से आएगा ये, आइटम का नेम डालोगे तो आइटम आ जाएगी यहाँ पर। अब आइटम से रिलेटेड फील्ड है और यहाँ पर आइटम, आइटम का नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए आपको यहाँ पर, अब आइटम का सेल प्राइस चाहिए, तो फिर दोबारा इंसर्ट करो और आइटम का सेल प्राइस देख लो यहाँ से। आइटम सेल प्राइस, ठीक है, आइटम का सेल प्राइस आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर अब आपको चाहिए HSN कोड, ठीक है, हम GST का काम कर रहे हैं और हमें यहाँ पर HSN कोड भी चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोबारा इंसर्ट किया। अब जैसे ये इंसर्ट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेंगे HSN कोड। वैसे HSN कोड अभी हमारा आएगा नहीं क्योंकि हमने बनाया नहीं यहाँ पर, ठीक है। देख लो यहाँ पर जहाँ HSN कोड आ रहा हो वहाँ से HSN कोड ले भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ और भी चाहिए, आइटम से रिलेटेड फील्ड है, हमने कहा आइटम एलियास नंबर चाहिए, आइटम MC का नेम चाहिए, ठीक है, जो चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद और कोई फील्ड चाहिए यहाँ पर, स्टेशन, व्हीकल नंबर, नरेशन, जो भी चाहिए हमें, और हम इसको F2 से अब सेव कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पर। F2 से सेव करेंगे। कोई क्या है, डुप्लीकेट फील्ड है यहाँ पर, डुप्लीकेट फील्ड क्या देगा यहाँ पर, बिल डेट, बिल नंबर, आइटम एलियास, सेल प्राइस, HSN कोड, पार्टी नेम, ट्रांसपोर्टर, बिल नंबर यहाँ पर दोबारा आ रहा है ना, तो ये हमें एक फील्ड और डालनी पड़ेगी यहाँ पर, नरेशन डाल देंगे यहाँ पर और F2 से सेव कर दें, हट जाता है F9 से। अब यहाँ पर हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट्स बुक के अंदर, और अकाउंट बुक के अंदर अकाउंट रजिस्टर, कॉलमर, सेल रजिस्टर, और सेल रजिस्टर के अंदर आप क्या करोगे, ऑल पार्टी करोगे, और जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट के साथ आप देखो चीज़ आ देंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके अंदर देखोगे बिल डेट, बिल नंबर, आइटम, MC एलियास, सेल प्राइस, HSN कोड, पार्टी का नाम, ट्रांसपोर्ट का नाम, नरेशन, ठीक है, और टोटल, ग्राउंड टोटल। जो फील्ड हमने फिल कर रखे होंगे वो सारे के सारे फील्ड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सेल प्राइस हमने डाला नहीं इसलिए नहीं आ रहा अभी हमारा। यहाँ से बननी है तो फिर कस्टम कॉलम बनाना पड़ेगा 1 by 1 करके, कस्टम कॉलम यहाँ पर, कस्टम कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर,
ये इसके लिए सेल रजिस्टर के लिए यहाँ पर अलग से फॉर्मेट दिया गया है, तो ये यहाँ से बनाओ। लेजर के लिए ठीक है, क्लियर है। स्टेशन डाल दोगे तो आ जाएगा ना लेजर के अंदर, ठीक है। तो ये वाली क्लास यहीं ओवर करते हैं।